Situation, a particle is dropped from height h is equal to 100 meter from a surface of a planet. If in last 1 by 2 second, if its journey it covers 19 meter, then value of acceleration due to gravity that planet is. तो यहाँ पर अगर डायग्राम ड्रॉ किया है तो एक टावर है, राइट, जिसकी हाइट है 100 मीटर. सो दिस इज हाइट ऑफ 100 मीटर. अब यहाँ पर अगर वीटी ग्राफ ड्रॉ किया जाए उस ऑब्जेक्ट के मोशन के अकॉर्डिंग, तो वीटी ग्राफ में हमें जो ग्राफ मिलेगा वो एक ट्रेपेजियम मिलेगा, क्योंकि वेलोसिटी कंटिन्यूस वे में इंक्रीज होगी, क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन लग रहा है वो कांस्टेंट होगा, तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी. अब यहाँ पर लास्ट 1 by 2 सेकेंड, मतलब कि जो लास्ट जर्नी है, जो लास्ट टाइम है, उसमें से अगर मैं 1 by 2 सेकेंड उसको सब्ट्रैक्ट कर लूँ, राइट, तो वो 19 मीटर कवर कर रहा है और लास्ट यहाँ पर हमें मिलने वाला है t सेकेंड, राइट. तो यहाँ पर एक ट्रेपेजियम हमें मिलने वाला है. तो अगर ट्रेपेजियम फाइंड करें इस ग्राफ का, तो हमें यहाँ पर मिलेगा वैल्यू, राइट. तो दैट इज इक्वल टू ट्रेपेजियम वैल्यू g इंटू द ब्रैकेट t माइनस 1 by 2 प्लस t, राइट, अपॉन 2. so into still it is 1 by 2, right. so g into bracket t minus 1 by 2 plus t upon 2 into 1 by 2. so here t plus t 2t, so g into the bracket 2 into t minus 1 by 2 upon 4, right. so here यहाँ पर ये हमारा एक इक्वेशन मिला, इक्वेशन नंबर 1. नाउ अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वेयर. नाउ यहाँ पर जो फ्री फॉल है, ड्रॉप्ड है, तो ut ज़ीरो हो जाएगा, तो वी आर लेफ्ट विथ ओनली s इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वेयर. नाउ s मीन्स हाइट h, तो 100 मीटर इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वेयर. and now t square subject, तो t square is equal to 2 into 100 upon g, right. so t is equal to under root of 200 upon g, right. now we have to put this t value. by putting g value inside it, then we will get t value, right. so t value यहाँ पर हमें रखनी है. उसको वहाँ पर रखने के बाद आफ्टर ऑल वी विल गेट g इज इक्वल टू 8 मीटर सेकेंड टू इनवर्स. तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन मैच हो रहा है, सो दैट इज आवर आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चेंज अ चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. इट्स ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी v एंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड x विल बी. तो यहाँ पर जो ग्राफ है, राइट, तो फोर्स एग्जर्ट होने वाला है, फोर्स एग्जर्ट होने वाला है, मतलब कि यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट आएगा, क्योंकि अगर उसकी वेलोसिटी की फॉर्मूला देखी जाए तो वी विल गेट वी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2QE अपॉन m इंटू एक्स, मतलब कि वी स्क्वेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x. सो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट मैच हो रहा है, सो दैट इज आवर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन में एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अवे from concave mirror of focal length f starting from focus. The distance of an object from the pole of mirror is x. The correct graph of magnitude of magnification versus distance x is. तो यहाँ पर पहले तो कोई भी मिरर की कॉन्केव मिरर की यहाँ पर बात की है, तो कॉन्केव मिरर में भी अगर 2f पे किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो मैग्निफिकेशन वी विल गेट दैट वैल्यू इज़ 1, क्योंकि वहाँ पर ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों की हाइट सेम मिलेगी. तो यहाँ पर एक तो 2f पे ये यहाँ पर 1 मिल रहा है, एंड दूसरा चीज़ कि कॉन्केव मिरर में जब कोई भी ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस पे होगा तो वी विल गेट इंफिनिटी, राइट. तो वहाँ पर जो फोकस होगा, एट फोकस मैग्निफिकेशन इनफाइनाइट मिलेगा. सो एट फोकस मैग्निफिकेशन यहाँ पर इनफाइनाइट जा रहा है ऊपर, राइट. सो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन मैच हो रहा है, सो दैट इज आवर आंसर.
ओके, इस क्वेश्चन में इन फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट इन गैलोमीटर इज 100 ohm, resistance is 1 milliampere, resistance required in series to convert it into voltmeter of range 10 volt. सो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर मीटर की बात हो रही है, तो पहले तो गैल्वेनोमीटर का वोल्ट मीटर मीन्स वोल्टेज वी जी इज इक्वल टू आई जी इंटू आर जी इज इक्वल टू आई जी, राइट. तो वैल्यूज अगर रखी जाए तो 1 मिली एम्पियर मतलब कि 1 इंटू 10⁻³ एंड आर जी इज 100, सो आंसर इज 0.1 वोल्ट, राइट. Now voltage is given, voltmeter range is 10 volt, so V is equal to 10 volt. So now new resistance R is equal to Rg into the bracket V upon Vg minus 1. So this is the equation. ये एक equation है कि जो सीरीज में रिक्वायर्ड है वोल्ट मीटर की रेंज को 10 वोल्ट करने के लिए. तो ये पूरा इक्वेशन है. तो R इज इक्वल टू आर जी मतलब 100, फिर V इज 10 वोल्ट, वी जी दैट इज 0.1 minus 1, right, is equal to, now value will be 100 into 99, so it is a 9.9 kilo ohm, right. So यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन मैच हो रहा है, so that is our answer. Okay, next question में there are two identical particles A and B. One is projected vertically upward with speed under root 2 gh from ground, and other is dropped from height h along the same vertical line. Collision between them is perfectly inelastic. Find time taken by them to reach the ground after collision in terms of under root h upon g. तो यहाँ पर पहले तो सिचुएशन को ड्रॉ कर लेते हैं. तो एक ऑब्जेक्ट ऊपर से आ रहा है और दूसरा ऑब्जेक्ट हम लोग ऊपर थ्रो कर रहे हैं, राइट. सो दिस इज ए, दिस इज बी. नाउ हाइट डिफरेंस इज ए h. नाउ दिस b इज मूविंग अपवर्ड विथ वेलोसिटी v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh, राइट, एंड a इज फॉलिंग डाउन साइड, राइट. नाउ t1 मीन्स टाइम फॉर कॉलिजन. तो कॉलिजन के लिए जो टाइम यहाँ पर लग रहा है, सो दैट फॉर्मूला t1 इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2g इंटू h, राइट. नाउ t1 जो कॉलिजन के बाद वेलोसिटी है ए ऑब्जेक्ट की कॉलिजन के बाद, सो दैट वेलोसिटी फॉर्मूला va इज इक्वल टू 0 because initially it is on rest, so initial velocity is 0 minus gt1, right. अब t1 की जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर रखे तो we will get माइनस अंडर रूट g h बाय 2. तो va की फॉर्मूला मिलेगी यहाँ पर, राइट. और अब vb की अगर बात की जाए तो vb आफ्टर t1 टाइम, राइट. तो vb इज इक्वल टू इनिशियल, तो वो तो 2gh से हम लोग फेंक रहे हैं, यहाँ पर लिखा गया है, राइट. इट इज़ गिवन ऑन द इक्वेशन माइनस gt1. सो अगेन t1 की फॉर्मूला यहाँ पर रखेंगे तो जो बचेगा वो लिखे, तो अंडर रूट gh पहले तो कॉमन, ब्रैकेट अंडर रूट 2, राइट, अंडर रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2, ब्रैकेट कंप्लीट. Now according to law of conservation of momentum, pf minus pi, pf is equal to pi, both are vector quantities, right. final momentum is equal to initial momentum. So उसके अकॉर्डिंग अगर फॉर्मूला लिखी जाए तो m va वेक्टर va प्लस m वेक्टर vb, राइट, m वेक्टर vb इज इक्वल टू 2m वेक्टर vf, क्योंकि अब दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी आफ्टर कॉलिजन. तो वैल्यूज अगर रखे सभी बारी बारी से, m वेक्टर va तो माइनस अंडर रूट gh अपॉन 2, राइट, प्लस फिर vb, क्योंकि देखो mm तो कैंसिल हो जाएगा कॉमन निकल कर, तो बाकी बचेंगे यही टर्म्स, तो अंडर रूट gh ब्रैकेट अंडर रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2, राइट. तो ये टर्म इज इक्वल टू
टू वी एफ, टू वेक्टर वी एफ। अब यहाँ पर वी एफ जो टर्म है दैट इज ज़ीरो, फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो। सो अकॉर्डिंग टू यहाँ पर ग्राउंड से जो हाइट मिल रही है, तो ग्राउंड से जो हाइट, जिस हाइट पे बी ऑब्जेक्ट पहुँचने वाला है, सो दैट इज एच माइनस हाफ जी टी वन स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू, अब हाफ जी टी वन स्क्वायर उसकी भी एक फॉर्मूला है दैट इज एच बाई फोर। सो एच माइनस एच बाई फोर दैट इज इक्वल टू थ्री एच बाई फोर, राइट। सो लास्ट टाइम जो कॉलिजन टाइम है, दैट कॉलिजन टाइम t1 इज इक्वल टू अंडर रूट, फॉर्मूला इज t2t, राइट, 2t अपॉन g, so is equal to under root 2 into 3h by 4 upon g, so answer will be under root 3h upon 2g। तो 3h upon 2g मतलब कि यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन से मैच हो रहा है 3/2, क्योंकि हमें यहाँ पर इंटीग्रल टाइम फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ पर दिया है फाइंड टाइम टेकन बाय देम टू रीच द ग्राउंड आफ्टर कॉलिजन इन टर्म्स ऑफ अंडर रूट एच अपॉन जी, मतलब कि इंटीग्रल पार्ट है अंडर रूट 3/2, तो फर्स्ट ऑप्शन मैच हो रहा है, सो दैट इज आवर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 25 सेंटीमीटर and time 40 oscillation is 50 second। if resolution of stop watch is 1 second, then accuracy is g in percentage। so formula to find that delta t upon t is equal to 1 by 2 into the bracket delta g upon g plus delta l upon l, right। तो यहाँ पर सिंपल पेंडुलम की फॉर्मूला है। अब सिंपल पेंडुलम के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला है दैट इज टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। अब अगर जी को फाइंड करना है तो जी को सब्जेक्ट बनाना है, तो जी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन जी। सो जी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर, राइट। तो अकॉर्डिंग टू जी फॉर्मूला, नाउ डेल्टा जी अपॉन जी इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल प्लस 2 इंटू डेल्टा टी अपॉन टी, राइट। अब सारी वैल्यूज़ यहाँ पर रखेंगे तो डेल्टा एल अपॉन एल मतलब कि 0.1 एक्यूरेसी है लेंथ की, सॉरी यहाँ पर हाँ यस 0.1 एक्यूरेसी है लेंथ की, क्योंकि यहाँ पर 25.0 सेंटीमीटर दिया है, तो 25.0 मतलब 0.1 एक्यूरेसी और लेंथ इज 25 प्लस 2 इंटू डेल्टा टी यहाँ पर 1 है अपॉन टी वैल्यू इज 50, इट इज गिवन, राइट, 50 सेकेंड, राइट। तो इज इक्वल टू 4.4, दैट इज आवर फाइनल आंसर इन परसेंटेज, सो ऑप्शन 3 इज आवर आंसर। Okay, next question में an electron is moving initially with velocity VOI hat plus VOJ hat in uniform electric field, vector E is equal to minus EO K hat if initial wavelength of electron is lambda 0 and mass of electron is m, find wavelength of electron as a function of time, right। तो initially m into bracket under root 2 VO is equal to h upon lambda, right, according to de Broglie। so this is the formula। so velocity in 2 dimension is VOI hat, it is given in the question, VOI hat plus VO J hat is plus E0 upon m into t k hat। तो ये पूरी कंप्लीट वेलोसिटी फॉर्मूला है तीनों डायमेंशन में, आई हैट, जे हैट और के हैट में, राइट। दिस इज ऑल्सो वेलोसिटी टर्म, राइट। तो यहाँ पर वेवलेंथ की अगर बात की जाए तो लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन फॉर्मूला इज एम अंडर रूट 2 वी ओ स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर इंटू ई ज़ीरो स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, राइट। सो दिस इज द वेलोसिटी टर्म। सो लास्ट equation lambda is equal to lambda 0
upon 1 under root 1 plus e square e0 square upon m square v0 square into t square, right? तो दिस इज अवर फाइनल आंसर। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? सो लेमडा जीरो अपॉन अंडर रूट वन प्लस ई स्क्वायर ई जीरो स्क्वायर। सो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आंसर के साथ मैच हो रहा है, सो दैट इज अवर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में एन एस्टेरॉइड of mass m is approaching with a velocity 12 km per second when it is at a distance of 10 r from the center of earth. When it reaches at the surface of earth, its velocity is in kilometer per second. तो यहाँ पर एक एस्टेरॉइड है जिसका मास m है, जो कि 12 किलोमीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, और अर्थ से जब उसका डिस्टेंस 10 r होता है, राइट, तो उसकी वेलोसिटी 12 किलोमीटर पर सेकेंड है। तब जब वो अर्थ की सरफेस के नज़दीक पहुंचता है तब उसकी वेलोसिटी यहाँ पर फाइंड करनी है। तो स्टार्ट करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। टोटल काइनेटिक एनर्जी इनिशियली प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली, टोटल काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, राइट। सो यहाँ पर इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। Now start from first kinetic energy, initial kinetic energy half mu0 square, right? So this is for initial। अब पोटेंशियल एनर्जी की बात की जाए तो स्टोर्ड होगी एनर्जी, इसीलिए माइनस जी एम एम अपॉन उसका डिस्टेंस तब है 10 r फ्रॉम अर्थ सेंटर, सो 10 r डिस्टेंस आएगा, इज इक्वल टू फाइनल हाफ एम वी स्क्वेयर प्लस अगेन अर्थ की सरफेस के नज़दीक पहुंचेगा तब की पोटेंशियल एनर्जी, तो अगेन अब जो डिस्टेंस होगा वो अर्थ की सरफेस तक का ही होगा, राइट। हमें यहाँ पर वी स्क्वायर फाइंड करना है। तो आफ्टर कैलकुलेटिंग सारे इक्वेशन में से एक तो एम कैंसिल हो जाएगा, फिर हाफ भी कैंसिल कर सकते हैं, तो बचेगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू ज़ीरो स्क्वायर प्लस 2 जी एम अपॉन आर ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन 10, राइट। तो v इज इक्वल टू अंडर रूट यू ज़ीरो स्क्वायर प्लस 9/5 जी एम अपॉन आर, दैट इज द फाइनल वेलोसिटी, राइट। अब वैल्यूज रखेंगे तो इज इक्वल टू अंडर रूट 12 स्क्वायर प्लस 9/5 जी वैल्यू जी एम अपॉन आर, तो जी एम इज 11.2 होल स्क्वायर अपॉन 2 वी आर लेफ्ट विथ, राइट। तो आफ्टर कैलकुलेटिंग आफ्टर ऑल वी विल गेट 16, so 16 kilometer per second, so that is our answer। okay, next question में in HX spectrum wavelength of first line of Balmer series is lambda, it is given, find out wavelength of second line of same series in nanometer। okay, तो formula for Balmer series 1 upon lambda is equal to r z square, this is a general formula, so 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square, right। now for Balmer series particular, so 1 upon lambda is equal to r into hydrogen spectrum, that's why z is equal to 1 square bracket 1 upon 2 square minus 1 upon 3 square, so by calculating answer will be 5r upon 36, right। now second formula for second wavelength second line 1 upon lambda is equal to r, again hydrogen, that's why 1 square bracket 1 upon 2 square minus 1 upon 4 square now, so we will get 3r upon 16। now this is lambda 1 first one and this is lambda 2, so lambda 2 upon lambda 1, lambda 2 upon lambda 1 is 3r upon 16 into 36 upon 5r, so rr gets cancelled out, right। now is equal to by calculating 18 twos are 8 twos are, right, 9 twos are here, 4 twos are, now
हाँ, वी आर लेफ्ट विथ 27 upon 20, right? 27 upon 20. So that is lambda 2 upon lambda 1. Yes, here some mistake will be there. So यहाँ पर ऊपर 5r अपॉन 36 आएगा क्योंकि वो रेसिप्रोकल में है. सो 5r अपॉन 36 इंटू 3r अपॉन 60. तो उससे उल्टा आएगा यहाँ पर. जो कैलकुलेशन होगा आर आर कैंसिल हो जाएगा. तो कैलकुलेशन में 20 अपॉन 27 होगा, राइट. सो लैम्बडा 2 इज इक्वल टू 20 अपॉन 27 इंटू लैम्बडा 1. नाउ लैम्बडा 1 it is given 6561. So by putting that value here we'll get 4860 एंगस्ट्रॉम. तो 4860 एंगस्ट्रॉम, तो इसको अगर नैनोमीटर में कन्वर्ट किया जाए तो वो मिलेगा 486 नैनोमीटर. सो 486 इज अवर आंसर. ओके, इस क्वेश्चन में देर आर 3 कंटेनर C1, C2 and C3 filled with same material at different constant temperature. When we mix them for different volume, then we get some final temperature as shown in the below table. So find value of final temperature theta as shown in the table. Okay, तो यहाँ पर थीटा फाइंड करना है. तो पहले तो 1 थीटा 1 प्लस 2 थीटा 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू 60, राइट, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट डेटा. सो यहाँ पर कैलकुलेशन से मिलेगा थीटा 1 प्लस 2 थीटा 2 इज इक्वल टू 180, राइट, 3 इंटू 60. नाउ अकॉर्डिंग टू सेकेंड, 0 इंटू थीटा 1 प्लस 1 इंटू थीटा 2 प्लस 2 इंटू थीटा 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू 30, राइट. सो थीटा 2 प्लस 2 थीटा 3 is equal to here 90 will come, 3 3s are. For third, 2 into theta 1 plus 0 into theta 2 plus 1 into theta 3 is equal to 2 plus 1 into 60. So equation becomes now 2 theta 1 plus theta 3 is equal to 180, राइट. तो लास्ट में नाउ लास्ट इक्वेशन, तो 1 इंटू थीटा 1 प्लस 1 इंटू थीटा 2 प्लस 1 इंटू थीटा 3, राइट, इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इंटू थीटा. सो 3 थीटा आएगा यहाँ पर, फोर्थ इक्वेशन, राइट. अब यहाँ पर तीनों इक्वेशन, मतलब कि ये वाला फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकेंड इक्वेशन और थर्ड वाला इक्वेशन, टोटल यहाँ पर 1 2 3 और 4, राइट, 4 इक्वेशन बन रहे हैं. तो पहले वाले जो 3 इक्वेशन है उसका हमें समेशन किया जाए, तो उसको अगर हम सम करें तो हमें आंसर मिलेगा दैट 3 थीटा 1 प्लस 3 थीटा 2 प्लस 3 थीटा 3, राइट, इज इक्वल टू 450, क्योंकि राइट हैंड साइड का भी सबका सम होगा 180 प्लस 90 प्लस 180, राइट. सो वी विल गेट थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 इज इक्वल टू 150. नाउ इसको अगर फोर्थ के साथ कंपेयर किया जाए तो क्या मिलेगा, 3 थीटा इज इक्वल टू 150. सो थीटा इज इक्वल टू 50, सिंपल 50 डिग्री सेल्सियस. सो यही हमें फाइंड करना था थीटा वैल्यू. सो दैट इज आवर आंसर हियर. Okay, next question में 2 batteries connected in series of same EMF 10 volt of internal resistance is 20 ohm and 5 ohm are connected to a load resistance of 30 ohm. Now an unknown resistance X is connected in parallel to the load resistance. Find value of X so that potential drop of battery having internal resistance 20 ohm becomes 0. तो पहले तो यहाँ पर एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लेते. तो यहाँ पर सेल्स है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, एक सेल और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस. फिर यहाँ पर एक 30 ओम का रेजिस्टेंस है एंड देन एक्स वैल्यू, राइट. सो दिस इज 10 वोल्ट, ये 20 ओम है, अगेन 10 वोल्ट और ये 5 ओम है, राइट. दिस इज एक्स. तो करंट जो फ्लो हो रहा है वो टोटल आई यहाँ से फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर I1 फ्लो है और यहाँ पर I2 फ्लो है, राइट.
तो according to this circuit diagram, first equation of terminal voltage V1 is equal to E1 minus I R1, right? By putting all the values, V1 क्या है 0 is equal to 10 minus I into 20. सो यहाँ पर I कितना मिलेगा, I इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर मिलेगा. सिमिलरली V2 इज इक्वल टू E2 माइनस आई R2 इज इक्वल टू E2 यहाँ पर 10 वोल्ट माइनस I अब मिल गया है 0.5 इंटू R2 इज 5, सो इज इक्वल टू 7.5 वोल्ट मिलेगा. दैट इज अवर V2, राइट. अब वैल्यूज़ की अगर बात की जाए तो करंट, टोटल करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, तो 0.5 इज इक्वल टू 7.5 अपॉन 30 प्लस दूसरी वैल्यू है 7.5 अपॉन x, यहाँ पर लिख रहा हूँ 7.5 अपॉन x, राइट. तो 0.5 इज इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू 7.5 अपॉन 30, 7.5 अपॉन 30 0.25 प्लस 7.5, राइट, 7.5 अपॉन x. ओके, नाउ 7.5 अपॉन x का सब्जेक्ट 0.5 माइनस 0.25, 0.5 माइनस 0.25 0.25. So x is equal to 7.5 upon 0.25. So x is equal to, answer will be 30. So that is x value, that is potential drop, right? So that is our answer. Okay, next question में an EMW is traveling along z axis. तो वेक्टर B दिया है और C दिया है and frequency of wave is 25 Hz. then electric field in volt per meter. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की सिंपल फॉर्मूला है ई बाई बी इज इक्वल टू सी. तो ई इज इक्वल टू बी इंटू सी. सो बी इज 5 इंटू 10⁻⁸ एंड सी इज 3 इंटू 10⁸. सो दिस कैंसल्ड, सो वी आर लेफ्ट विथ 15 न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर. सो दैट इज आवर आंसर हियर 50.